सभी को विदित है कि अभी 18/6 में नगर निगम पर मैं वहाँ टेंडर खरीदने गया था, तो मेरे पे 2 युवकों ने हमला किया, कुर्सी दे के मारी, जिसका निशान ये है और चोट भी है। और उसके बाद वहाँ पूरी अफरा तफरी मच गई। फिर उसके संबंध में मैंने इंस्पेक्टर कोतवाली रुड़की राजेश शाह जी को फ़ोन करके बताया, तो उन्होंने तुरंत मौके पर पुलिस फोर्स भेजी। लेकिन बड़े दुख का विषय है, जो महापौर नगर निगम रुड़की गौरव गोयल हैं, वो अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकले, और जब पुलिस आई, जब भी वो एक वीडियो में हंस रहे हैं। बड़ी शर्मनाक और बड़ी निंदनीय बात है कि और दूसरी बात, मैं अपने शहरवासियों से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति जिसे केवल अपने स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, उसे मेयर की कुर्सी में पहुंचाने के लिए रुड़की वासियों का बहुत ज़्यादा सहयोग लेकर मैं शर्मिंदा हूँ इस बात के लिए कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे लालची और लोभी। वो बात करते हैं कमीशन खोरी की। पूर्व मेयर यशपाल राणा के कम टाइम में एक व्यवस्था के तहत जो बिल्कुल कमीशन आधा हो गया था, वो इनके कुर्सी पे बैठते ही दुगना हो गया है। ये सबको, ठेकेदारों को भी और कर्मचारी अधिकारियों को विदित। साहब का कहना है कि दबाव बनाने की, उन्हें ये दबाव दिखता है कि अगर भ्रष्टाचारी खत्म हो, ये उन्हें दबाव दिखता है। अगर मैंने टेंडर 40% पे लेके कमीशन खोरी ख़त्म करने का प्रयास किया है, ये उन्हें दबाव दिखाई देता है। वो दबाव इसलिए दिखाई देता है क्योंकि मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान पहुंचा दिया। उनकी जो सेटिंग गेटिंग की फार्मूला था, उस पर पानी फेर दिया है। इसमें सब ठेकेदारों ने मेरा सहयोग किया है। लेकिन मेयर साहब खुद कहते हैं कि दबाव, एक ठेकेदार एक मेयर पे क्या दबाव बनाएगा। जहाँ तक मेयर साहब की कहना है कि हम लोगों की महत्वाकांक्षाएं मेरी हो सकती है, और जिनकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं वो अपना कुछ नहीं त्यागते। मैंने विधायक प्रतिनिधि पद त्यागा, अपनी मात्र जैसी पार्टी त्यागी केवल उनके लिए। और महत्वाकांक्षा, वो क्या महत्वाकांक्षाएं हमारी पूरी करेंगे। इस विभाग के मंत्री, माननीय शहरी विकास मंत्री, मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं। मैंने कसम खा के कह रहा हूँ मैं, और वो भी आप उनसे पूछ सकते हैं कि अगर मैंने उनसे एक बार भी कहा हो कि माननीय मंत्री जी, आप मेरे लिए नगर निगम, नगर पंचायत या कहीं भी नगर पालिका में मेरे लिए एक फ़ोन कर दो कि इन्हें काम दे दो, तो जो जनता मुझे सज़ा देना चाहे, मैं उसका भुक्तभोगी रहूँगा। बात की जाए फिर क्या कहना चाहेंगे? मेरा यह कहना है, मेयर साहब जांच IIT, IT, CBRI, दिल्ली की कोई यूनिट हो, सबसे कराएं। क्योंकि ये रोड़ा केवल इसलिए अड़ाया जा रहा है कि मैं टेंडर ना खरीदूं। हमले का मुख्य कारण था वहाँ भयभीत करना। जो मेयर साहब का असर शहर के में ख़त्म हो गया है, वो इस हमले को कराकर वो अपना दबाव कर्मचारी अधिकारियों पर और ठेकेदारों पर बनाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे पूरी आशंका है, क्योंकि और किसी का नुकसान नहीं हो रहा। ये कहीं ना कहीं एक रूबी इंटरप्राइज के नाम पे जो आज जांच वाच के लिए कोई मेयर प्रतिनिधि के रूप में कोई साइन करवाई गई है, तो क्या मानना है? देखिए, मेयर साहब ने सबसे पहले जो उनके कार्यकाल का बताते हैं कि पहला काम है, वो काम मैंने 40% बिलो पे लिया था। 12 टेंडर हुए थे इससे पहले, इन टेंडरों से पहले 12 टेंडर हुए थे, जिसमें मैंने कंपटीशन में 40% पर बिलो करा था, तो मेरे 8 टेंडर निकले थे। तो मेयर साहब तब से ही मेरे से ईर्ष्या रखते हैं, और उनका व्यक्तिगत नुकसान कर दिया, इस बात की वो चर्चा करते हैं। लेकिन अगर मैं उनका नुकसान या फ़ायदा कोई देखूंगा, मैं तो ये देखूंगा कि मैं काम की गुणवत्ता भी रखूं और नगर निगम का फ़ायदा भी हो। 40% बिलो पे आपने टेंडर जो लिए हैं, उसमें किस तरह उनका नुकसान? अगर वो सेटिंग गेटिंग से होते तो मेयर साहब को भी आर्थिक फ़ायदा तो होता ही।
आपके वाइफ सड़क बनाई गई थी, वो टूट गई, उस बारे में बताइए। है कि मेरे ऊपर दबाव, मेयर साहब द्वारा मेरे ऊपर राजनीतिक, गैर राजनीतिक और हर तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। और लेकिन मैं किसी दबाव में आने वाला नहीं। मैं 16 तारीख को एक सूचना मांगी थी उनकी गाड़ी के बारे में, और उनके जो घर पे 3 सर्वेंट हैं उनके लिए। वो सूचना मुझे आज 2 महीने हो गए, मैं अपील में भी चला गया, मुझे आज तक नहीं मिली। नंबर 2, उनके द्वारा लगातार मेरा नुकसान कराया है, मेरा प्रयास कराया, दबाव बनाया जा रहा। मेरी सड़क तोड़वा दी परसों जेसीबी भेज के। वहाँ वो नाला सफाई को गए थे, दुनिया में जा रही है नाला सफाई करने जेसीबी, लेकिन सड़क का नुकसान हुआ ताकि इस ठेकेदार के खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सके। तो जानबूझ के तोड़वाई गई सड़क को? लगता है मुझे। और जहाँ तक मेयर साहब की बात है, मेयर साहब बड़े ही शातिर किस्म के आदमी हैं। उनके द्वारा जो ये मुझे हमले की आशंका है कि उनके द्वारा ही किया गया, जो मेरे साथ हादसा हुआ उसकी सूचना मैंने पूरी तरह से इंस्पेक्टर कोतवाली जी को दी। उन्होंने जब ही मुकदमा दर्ज कर लिया और मेयर गौरव गोयल को विवरण में रखते हुए आगे की जांच जारी है। और जैसे ही कुछ भी पता लगता है उस पर उनके द्वारा मुझे पूरा आश्वासन दिया गया है कि पूर्णतः कार्रवाई करी जाएगी। इसमें चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई जनप्रतिनिधि हो, कोई हो। नगर निगम में मैंने पहले भी कहा है 160 ठेकेदार। मेरी किसी विशेष ठेकेदार से ना तो कोई जाति दुश्मनी है ना कोई जाति दोस्ती है। मेरे लिए सभी ठेकेदार एक समान हैं। और जिनका नाम लिया आपने संजय गुप्ता, नीलू जी, उनसे कई माह से ना तो मेरी मुखातिब होकर के कोई बात हुई, ना ही टेलीफोन के माध्यम से कोई बात हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा है उनको प्रताड़ित कौन कर रहा है, उनको परेशान कौन कर रहा है, मेरी जानकारी में नहीं। और बात रही कामों की, काम तो नगर निगम में सभी ठेकेदार करते ही हैं। हाँ, मेरी गुणवत्ता की जो क्वालिटी टेस्टिंग है या अच्छे से अच्छे मानक पे काम हो, ये मेरी प्राथमिकता है। और ये मैं किसी भी दबाव में या इस तरह के किसी भी ड्रामे में आने वाला नहीं हूँ। जो काम की गुणवत्ता होगी, क्वालिटी होगी, जहाँ टेस्टिंग का विषय आएगा टेस्टिंग भी ज़रूर होगी। जहाँ पर काम की गुणवत्ता का विषय आएगा, सड़क की मोटाई ऐसा ना हो कि कागजों में कुछ और हो, मौके पे कुछ और हो, काम की गुणवत्ता के अंदर कोई कमी हो, इसमें कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ऐसे ड्रामे राजनीति में चलते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये इन ड्रामों से नगर निगम की जो गुणवत्ता का मेरा जो चुनाव से पहले का जो मेरा वादा था जनता के प्रति, वो मैं निभाऊंगा। और हर कार्य की, इनके कार्यों की नहीं, हर ठेकेदार के कार्य की जांच होगी। इस पर आपने फिर आपके करवाया गया फिर? अगर कोई काम की गुणवत्ता के अंदर कमी है तो मैं उसकी जांच जरूर कराऊंगा, इसमें कुछ विषय नहीं है।